नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, मेडिसिन और हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा होल्टर क्या है। आपने सुना होगा 24 आवर होल्टर या 48 आवर होल्टर। होल्टर क्या होता है? देखिए, सीधे शब्दों में होल्टर एक ईसीजी की 24 घंटे की रिकॉर्डिंग है। जब नॉर्मली आप ईसीजी कराते हैं तो वो कुछ सेकंड्स की रिकॉर्डिंग देता है, कुछ सेकंड्स की इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होती है उसमें। जब हम होल्टर करते हैं, इसमें आपके 24 घंटे की ईसीजी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसको हम सिस्टम पे देख सकते हैं। होल्टर करने के लिए ना तो आपको खाली पेट रहने की जरूरत है और ना आपको भर्ती होने की जरूरत है। होल्टर किस किस मरीज में करना चाहिए, होल्टर के इंडिकेशंस क्या है? पहले जिन मरीजों को धड़कन की दिक्कत होती है, मरीज को लगता है मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है। पैल्पिटेशन क्या है? जब आपको अपनी खुद की धड़कन पता चलती है। कुछ मरीजों को लगता है कि मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही है, या काम करने पे या चलने पे धड़कन तेज हो जाती है। तो इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। आम आदमी को बेचैनी हुई, कोई दिक्कत हुई तो धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन पता चलती है, तो वो होती है फिजियोलॉजिकल, वो नॉर्मल रूटीन में जो हो रहा है। दूसरा है पैथोलॉजिकल, जो कि किसी बीमारी की वजह से होती है। मान लीजिए हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में दिक्कत है, तो ये हम हॉल्टर से इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं अरिथमिक डिसऑर्डर्स। अरिथमिक डिसऑर्डर्स क्या है? ये भी धड़कन की बीमारी है। धड़कन बहुत तेज हो गई या धड़कन बहुत धीरे हो गई। धड़कन बहुत तेज हो गई, उसमें भी हमको देखना होता है कि ये जो धड़कन तेज है और जो मैं कह रहा हूँ पैथोलॉजिकल है, वो अपर चेंबर से है कि लोअर चेंबर से है। हार्ट के ऊपर वाले दो खानों से हो रही है या नीचे वाले खानों से हो रही है। जो ऊपर वाले खानों से होती है, आपने सुना होगा, हम कभी बोलते हैं एसवीटी है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, तो ये ऊपर वाले खानों से होती है। जो नीचे वाले खानों से होती है, जो हम बोलते हैं वेंट्रिकल से आता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो जो नीचे वाले खाने की दिक्कत होती है जो धड़कन की, वो ज्यादा डेंजरस होती है। ऊपर वाले खाने की जो दिक्कत होती है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, जो नीचे वाले खाने की दिक्कत होती है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। तो ये बीमारी हमारे लिए पकड़ना जरूरी होता है। तीसरा है, कुछ मरीजों को होता है कि आंखों के आगे अंधेरा आया, फिर चक्कर जैसा लगा, या फिर आंखों के आगे अंधेरा आया और चक्कर आके गिर गए कुछ सेकंड्स के लिए, फिर खड़े हो गए। इसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं प्री सिंकोप। प्री सिंकोप क्या है? जब आंखों के आगे अंधेरा आया, चक्कर जैसा लगा। दूसरा है, आंखों के आगे अंधेरा आया, चक्कर आके गिर गए, कुछ सेकंड्स में खड़े हो गए, आपको याद भी नहीं रहता क्या हुआ। इसको कहते हैं सिंकोप। तो ये इन मरीजों में भी हम हॉल्टर करते हैं, और इनमें अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है तो वो हॉल्टर में पकड़ में आता है। हॉल्टर हम करते कैसे हैं? देखिए, आज इसके लिए हमने अपनी मशीन भी रखी है कि आपको दिखाए हॉल्टर करते कैसे हैं। ये चेस्ट लीड्स होती हैं जो आपके चेस्ट पे लग जाएंगी, जैसे ईसीजी की लीड्स लगती है, इनको फिक्स कर दिया जाता है। फिर ये हॉल्टर डिवाइस है। ये हॉल्टर डिवाइस है, कुछ डिवाइसेस में इसमें चिप लगता है, कुछ में इसमें कार्ड लगता है। ये सेट करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसको इस कवर में डालते हैं, और ये वेयरेबल डिवाइस कहते हैं इसको। ये आप गले में या कंधे के अक्रॉस पहन के रख सकते हैं। इसको फिक्स कर देते हैं और ये लेकर आप घर जा सकते हैं। 24 से 48 घंटे तक इसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये, जैसे मैंने आपको बताया, खाली पेट नहीं रहना, भर्ती नहीं होना, आप अपना रूटीन डे टू डे एक्टिविटी करते रह सकते हैं। कुछ मरीजों को ऐसा होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज चलते हैं, तब ये दिक्कत होती है। तो आप अपना रूटीन काम करिए, एक्सरसाइज करिए, और उस टाइम पे ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो जब आपको लक्षण आए, जब आपको ये दिक्कतें हो, तो उस टाइम पे आप वो टाइम नोट कर लें। बाद में हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हम उस टाइम पे ईसीजी में क्या हो रहा था वो देख सकते हैं, और हमको पता चल सकता है ये फिजियोलॉजिकल है या ये पैथोलॉजिकल है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप इस हॉल्टर लगा के घर जाएं, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये लीड्स लूज नहीं होनी चाहिए, आपका हॉल्टर की रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए। कुछ मशीन में ऑप्शन होता है, आपको लक्षण आए तब आप एक बटन दबा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा तरीका है, आप उस टाइम पे टाइम नोट कर लीजिए जब ये दिक्कत हो रही है। तीसरा है, मशीन गीली नहीं होनी चाहिए।
इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि उस 24 से 48 घंटे में अगर आपको सिम्टम नहीं आए, आपको लक्षण नहीं आए, आपकी धड़कन नहीं बढ़ी, तो हमको ईसीजी रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका दूसरा जरिया क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट है या इससे बेटर ऑप्शन क्या रहता है? फिर हम कहते हैं इंटरनल लूप रिकॉर्डर या एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर। एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर मतलब ELR, इंटरनल लूप रिकॉर्डर मतलब ILR। आप हफ्ते तक या महीनों तक, कुछ मरीजों में जरूरत होती है जिनमें डिवाइसेस लगी होती है, आप हफ्ते, महीने, साल तक भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपसे आगे अपने अगले वीडियोस में बात करूंगा। अगर आपको आज लगा आपने कुछ सीखा, होल्टर के बारे में कुछ नया जाना, तो हमसे जुड़े रहिए। मेडिसिन, हार्ट और हेल्थ के बारे में सीधे और सिंपल शब्दों में जानकारी के लिए। नमस्ते।